जय श्री कृष्ण। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का विषय है, क्या रणवीर कपूर जो है उसको भगवान श्री रामचंद्र जी का किरदार निभाना चाहिए। जो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, धीर वीर गंभीर हैं, जिन भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन से सारे जो असुर हैं, सारे जो दैत्य हैं वो भयभीत हो जाते हैं। जो भगवान श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों के सेवक हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, संत सेवी हैं, गौ सेवी हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी का किरदार निभाने वाला क्या कोई बीफ ईटर हो सकता है? इस पर आप सभी हिंदुओं को विचार करना चाहिए। और यदि आप सभी हिंदू एक ऐसे अभिनेता की फिल्म को देखने के लिए जाते हैं जो कि एक बीफ ईटर है, तो आप जो पैसा उसकी फिल्म को देखने के लिए दे रहे हैं, उसी पैसे से वो व्यक्ति बीफ को एक्सपोर्ट करेगा, वो व्यक्ति गौ माता को मार करके खाएगा और उसमें सहभागिता होगी आपके धन की, तो आप भी जो है गौ हत्यारे ही माने जाएंगे। ऐसे में यदि आप गौ हत्या से बचना चाहते हैं तो इस प्रकार के जो अभिनेता हैं, इस प्रकार की जो फिल्में हैं, उनका बहिष्कार कीजिए। ऐसे अभिनेताओं को हमको भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में नहीं देखना है। अब आप बात करेंगे कि एक व्यक्ति अभिनेता है, उसको एक्टर के रूप में हमको लेना चाहिए, तो क्यों लेना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति अभिनेता है, यदि कोई व्यक्ति एक्टर है और यदि वो किसी एक ऐसे महापुरुष का किरदार निभाता है जिस महापुरुष का एक भी जो सद्गुण है वो उस व्यक्ति के अंदर नहीं है, तो क्या वो उस महापुरुष के किरदार को निभाने योग्य है? मैं इंटरव्यू देख रहा था अरुण गोविल जी का, जिसमें जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का किरदार निभाया था रामानंद सागर जी की रामायण में। उन्होंने स्वयं ये कहा था कि वो पहले सिगरेट इत्यादि कंज्यूम किया करते थे, किंतु बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी का जब वो किरदार निभा रहे थे, उन्होंने अपनी सारी बुरी आदतों का त्याग किया। तो जब उन्होंने बुरी आदतों का त्याग किया, लोग उनसे कनेक्ट कर पाए, भगवान श्री रामचंद्र जी को उनके अंदर देख पाए। किंतु ऐसे जो बीफ ईटर हैं, यदि कोई चोर व्यक्ति है और चोर व्यक्ति सत्यता का आपको पाठ पढ़ावे, सत्य का ज्ञान आपको दे, तो क्या आप उस व्यक्ति से कनेक्ट हो पाएंगे? क्या आप उसकी जो बातें हैं आपको कुछ प्रभावित कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि ये व्यक्ति पहले से ही चोर है और आकर के हमको ही ज्ञान दे रहा है कि चोरी मत करो। हम तो जानते हैं ये कैसा व्यक्ति है, कहते हैं या नहीं कहते हैं। एक नॉर्मल में भी देख लीजिए आप, यदि कोई व्यक्ति पहले उसका जीवन कुछ और रहा हो किंतु बाद में वो कुछ और भी करने जा रहा हो, तब भी व्यक्ति कितना टॉन्ट दे देते हैं उस व्यक्ति को लेकर के। यहाँ पे बात मैं की नहीं कर रहा हूँ कि वो व्यक्ति पहले कैसा था और अब यदि सुधर गया है तो ये गलत बात है। नहीं, वो व्यक्ति यदि पहले वैसा था और यदि अब वो व्यक्ति सुधर गया है तो बहुत अच्छी बात है, किंतु अभी भी वो व्यक्ति यदि वैसा ही है और सुधरा नहीं है, उसको कोई पश्चाताप नहीं है अपने कार्यों का, कोई उसको प्रायश्चित आदि नहीं करना है और भगवान श्री राम के रूप में आकर के हिंदुओं को केवल मूर्ख बनाना है और पैसा ऐंठना है, तो ऐसे व्यक्ति से मैं आपको कहूँगा बी कॉशियस, आपको सावधान रहना होगा। और यदि आप नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं गौ हत्या में सहभागिता हिंदुओं की भी है, ये मानना पड़ेगा। फिर हम ये नहीं कह सकते कि गौ माता की रक्षा हो, क्योंकि गौ माता की रक्षा कैसे होगी क्योंकि गौ माता की रक्षा के लिए हम कोई विधर्मी से तो साथ मांगेंगे नहीं, क्योंकि हमको मालूम है वो तो साथ देने वाला है नहीं गौ रक्षा के लिए। हम गौ रक्षा की जब बात करते हैं तो किसके लिए करते हैं? हिंदुओं के लिए करते हैं कि हिंदू आवाज़ उठाए। हम कोई उनसे अपेक्षा नहीं करते हैं कि जो विधर्मी है वो लोग आवाज़ उठाएं या अन्य मजहब पंथ के जो लोग हैं वो आवाज़ उठाएं कि गौ रक्षा हो, क्योंकि हमको मालूम है कि उनके माध्यम से गौ रक्षा नहीं होनी है, वो गौ भक्षक हैं। तो जब हम गौ रक्षा की बात करते हैं कि गौ रक्षा हो, तब हम उम्मीद करते हैं हिंदुओं से कि एक एक जो हिंदू है वो आवाज़ उठाए कि गौ रक्षा हो। किंतु जब ऐसे ही हिंदू ऐसे फिल्म स्टारों की स्टार होंगे, आपके लिए हमारे लिए कोई स्टार नहीं है, ये केवल हमारे लिए गौभक्षक हैं। और क्या आपको ज्ञान नहीं है कि शास्त्रों में जो गौ हत्या है उसका कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अपराध है? रामचंद्र जी के युग में यदि ऐसा व्यक्ति होता तो वो खुलेआम नहीं घूम रहा होता, अब तक उसको मृत्यु दंड दे दिया गया होता। गौ माता की हत्या स्वरूप उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। किंतु देखिए कलयुग का प्रताप, ऐसे व्यक्ति जो हैं, जो हत्यारे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के न्याय में केवल मनुष्यों का न्याय नहीं होता था, वहाँ पे पशुओं का भी न्याय होता था। ब्रह्मा से लेकर के जीव पर्यंत सबका न्याय भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में होता था। भगवान श्री रामचंद्र जी का ऐसा दिव्य दरबार था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र हो सकता है,
क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र तो भगवान श्री रामचंद्र ही हैं। किंतु हम ये भी नहीं चाहेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो बीफ ईटर है उसकी जो तुलना है वो भगवान श्री रामचंद्र जी से कर दी जाए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी, अब देखिए आज के जो राजनेता हैं, चाहे कोई भी राजनेता हो, छत्रपति शिवाजी महाराज तो कोई नहीं हो जाएगा, महाराणा प्रताप तो कोई नहीं हो जाएगा, भगवान श्री रामचंद्र तो कोई नहीं हो जाएगा, युधिष्ठिर जी जैसा शासन करने वाला तो कोई नहीं हो जाएगा। हम उन राजनेताओं को, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के जितने राजनेता हैं वो कितने छली हैं, वो कितने कपटी हैं, उन राजनेताओं की गिनती यदि हम अतिशयोक्ति में ये कहते हैं कि वो तो भगवान श्री रामचंद्र की भांति है, वो तो भगवान शिव की भांति है, वो तो उन्हीं का रूप है, ये अपराध है। और जिस व्यक्ति ने गौ का मांस खाया हो, ऐसा व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी का यदि किरदार निभा रहा है, तो ऐसे हत्यारे व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं कि वो भगवान श्री रामचंद्र जी का किरदार निभाए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुरुषों में जो सर्वोत्तम है वो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हिंदुओं को विचार अवश्य करना चाहिए इस बात पर। और फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही आप देख लीजिए, अब मुकेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है क्या? कौन नहीं जानता उनको, जिन्होंने महाभारत में भीष्म पितामह जी का रोल निभाया। उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है कि रणवीर कपूर जो कि मांस खाता है, ऐसे व्यक्ति को तो अधिकार नहीं है कि वो भगवान श्री रामचंद्र जी का किरदार निभाए। कोई एक्टर यदि किसी महापुरुष की एक्टिंग करता है और भगवान की, खासकर भगवान की एक्टिंग वो कर रहा है, देखिए महापुरुष की भी यदि कोई किसी को किरदार दिया जाता है कि तुम अमुक महापुरुष का किरदार निभाओ, तो उस महापुरुष का पूरा चरित्र पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, और उसके जो हाव भाव है वो अपने भीतर लाए जाते हैं। केवल एक दिखावा ही नहीं होता कि हमको मात्र एक्टिंग करनी है, उस पूरे चरित्र को अपने अंदर इस प्रकार से उतारना, इस प्रकार से घोलना है कि सारी ऑडियंस को, देखने वालों को लगे कि ये वही है। ये होती है एक्टिंग, ये होता है अभिनय। ये नहीं कि नकली एक्टिंग कर रहे हो तुम। एक्टिंग में भी असलियत होती है, झलकती है। तो यहां पे जो व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी का किरदार निभा रहा है, रोम रोम में उसके बसना चाहिए कि ऑडियंस उस व्यक्ति से कनेक्ट कर पाए कि वो भगवान श्री राम है। हम तो जानते हैं कि ये व्यक्ति बीफ ईटर है, ये व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी का किरदार निभाएगा। ऐसे व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है श्री रामचंद्र जी का किरदार निभाने, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी का केवल अपमान ही कर सकता है। और भगवान श्री रामचंद्र स्वयं नहीं चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति उनका किरदार निभाए जो गौ भक्षक है। और ऐसे जो हत्यारे व्यक्ति हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं आज के समय में, ये तो हाल है। गौ हत्या का शास्त्रों में कितना बड़ा पाप बताया गया है, कितना बड़ा अपराध बताया गया है। क्या ये आप नहीं जानते? और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जब तक सृष्टि रहेगी, गौ माता के जितने रोम होते हैं शरीर में, उतने जितने रोम होते हैं उतने सहस्त्र कल्पों तक उस व्यक्ति का नरकवास होता है। ये सजा है। अब क्योंकि जो भारतीय कानून है वो तो ऐसे लोगों को सजा देगा नहीं, क्योंकि उनके लिए तो वो व्यक्ति स्टार है, बहुत बड़े धनी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यमराज है कि इन व्यक्तियों को क्या दंड दिया जाए और कितना भयानक दंड दिया जाए। तो जिन व्यक्तियों की पहले ही नर्क की टिकट बुक हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को तो हम अपना ना आदर्श मानते हैं, ना इनको सेलिब्रिटी मानते हैं, ना स्टार मानते हैं। ये जो गौ भक्षक हैं हमारे लिए मात्र हत्यारे हैं। हत्यारे को हत्यारे की दृष्टि से देखा जाता है, चोर को चोर की दृष्टि से देखा जाता है। एक आतंकवादी होता है ना, उसको आतंकवादी की दृष्टि से देखा जाता है, राम जी की दृष्टि से नहीं देखा जाता है कि इसके अंदर हम भगवान राम को देख रहे हैं। वो व्यक्ति किसी भी रूप में आ जाए वो होगा चोर ही। चोर यदि साधु का वेश धारण कर ले तो वो साधु नहीं हो जाएगा। कोई व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री का वेश धारण कर ले और कहे कि मैं प्रधानमंत्री हूं,
तो ऐसा नहीं है कि पुलिस उसको बख्श देगी कि भाई ये तो प्रधानमंत्री है क्योंकि इसने रूप धारण कर रखा है, चलो उसका ना सही कम से कम रूप का सम्मान कर लो। तो रूप का भी सम्मान करोगे। यदि किसी ने पुलिस की वर्दी पहन ली, कोई चोर उचक्का है उसने पुलिस की वर्दी पहन ली, तो क्या तुम उसको पुलिस मानने लग जाओगे? पुलिस की वर्दी के साथ ही ना उसको जेल में डाल देंगे, क्योंकि ये व्यक्ति हम जानते हैं कि चोर है, अपराधी है, आतंकवादी है। तो जो व्यक्ति हत्यारा है, तो ऐसा व्यक्ति श्री राम जी के किरदार में अच्छा नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति को सभी जो हैं वो हत्यारे की दृष्टि से देखें तो अच्छा है, क्योंकि वो गौभक्षक है, उसने गौ माता की हत्या की है, वो बीफ ईटर है, चाहे वो किसी का भी मांस खाए, किंतु मांस खाने वाला हमारे लिए कौन है? वो हत्यारा ही है। तो ऐसा व्यक्ति श्री रामचंद्र नहीं हो सकता, माने कि उनके किरदार निभाने योग्य नहीं हो सकता। रामचंद्र जी तो क्या होगा। तो हिंदुओं को बहुत आवश्यक है कि ऐसे प्रोपेगेंडा से सावधान रहें, और यदि आप सावधान नहीं रहते तो कहीं ना कहीं आप भी गौ हत्या के भागीदारी बनेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।